तो क्या हाल चाल दगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाई, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं एक नए बैंगर वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज हम जो गाना आप लोगों के लेके आए हैं वो गाना बहुत ही डीप मीनिंग वाला गाना है। उस गाने का नाम है अस्तगफिरुल्लाह और वो गाया है MC स्टैन ने, उस पर रैप करा है MC स्टैन ने। ये गाना थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है गाइस, पर इस गाने में MC स्टैन काफ़ी चीज़ों के बारे में जो उन्हें रिग्रेट हैं, शायद जो भी चीज़ उन्हें लगा कि उन्होंने गलत करी है, जिन जिन चीज़ों में वो शायद थोड़ा सा गलत चले गए, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करा है। और कहीं ना कहीं ये एहसास भी किया है कि ये चीज़ें मैंने गलत करी हैं, तो उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है, उस चीज़ का उनको कहीं ना कहीं मलाल है कि यार ये मैंने गलत करा है, पर एटलीस्ट वो उस बारे में अब बात कर रहे हैं। तो ये गाना काफ़ी पुराना है, थोड़ा पुराना है, एक आई थिंक 2-3 साल पुराना गाना है ये, पर इस गाने का एसेंस और फील अभी भी उतना ही बना हुआ है। तो हमने सोचा गाइस कि इस गाने को ज़रूर रिएक्ट इस पर करना चाहिए और हमारे दर्शकों के सामने से थोड़ा सा डिकोड ज़रूर करना चाहिए। तो कई लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा, तो अगर आपने नहीं सुना है तो हमारे थ्रू से आप इस गाने को दोबारा से सुनिए, और अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो पहली बार सुनिए, और अगर सुना हुआ है तो दोबारा से इस गाने को एंजॉय करिए। तो गाने की बात करूँ गाइस, तो गाना है अस्तगफिरुल्लाह। इसे परफॉर्म करा है, इस पे रैप जो लिखा है और जो पूरी तरह से इसको बनाया है वो MC स्टैन ने ही बनाया है। इसके कंपोजर भी MC स्टैन है, लिरिक्स भी MC स्टैन ने लिखे हैं, प्रोड्यूस करा है गम्स ने एंड डिज़ाइन करा है नो फिल्टर ने, और डायरेक्टर है वैभव पाटिल। तो ये तो गाने के बारे में है गाइस, ये सारी जानकारी। अब एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे जो हमारे लिए और इवन आपके लिए और सबसे ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, वी आर बैक वंस अगेन, और इस बार हम आपके एक बार फिर से MC स्टैन के एक नए गाने को लेकर आए हैं जिसका नाम है अस्तगफिरुल्लाह। बोलने में ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी देर से सीखा मैंने ये बोलना, थोड़ा टफ वर्ड है। तो गाइज़, आज MC स्टैन को फिर से हम देख रहे हैं और ये गाना बहुत डीप है गाइज़। अस्तगफिरुल्लाह का लिटरल मीनिंग जो है कि आप गॉड से माफ़ी मांग रहे हो अपने सिंस के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये गाना जब मैंने सुना था तो ये वो पहला गाना था जिसमें MC स्टैन की मुझे लिटरली लिखारी उसमें पता लगी थी कि कितना अच्छा लिखते हैं वो। तो इससे पहले उनके जितने गाने सुने थे वो थोड़ा मौज मस्ती में रहते थे, उसमें ठीक ठाक गाने थे, पर ये गाना मैंने जब सुना था मैं फ़ैन हो गया था MC स्टैन का, एंड इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइस, आज अस्तगफिरुल्लाह पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हिप हॉप रिएक्टर रेडियो को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसे फॉलो करिए। और हमने आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई पॉडकास्ट शुरू करी है स्पॉटिफाई पे। तो अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो गाइज चेक आउट दैट। और गाइज, हमारा FB पेज से भी जुड़ना मत भूलिएगा, हमारे FB पेज का नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। तो गाइज चेक इट आउट। या गाइज, तो हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से गाइज आप जुड़िए, उसमें भी हम काफ़ी सारा कंटेंट डालते रहते हैं जिससे आपको और जानकारी मिलती रहे, और चीज़ें आप एंजॉय कर सके हम किस किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इंस्टाग्राम्स में रील्स वगैरह डालते रहते हैं, उसका थोड़े ट्रेलर्स डालते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला होता है उसके छोटे छोटे ट्रेलर होते हैं, उसे हम थोड़ा फनी भी इसलिए भी बनाते हैं जिससे लोगों को देखने में थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा हंसे भी, थोड़ा समझे भी कि क्या है, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी बने कि ये क्या लेके आ रहे हैं इस बार। तो गाइज ज़रूर उन सबको चेकआउट करें, उन रील्स को। वही रील्स हमारी फेसबुक पेज में भी डलती हैं, तो प्लीज़ उसमें भी देखें आप। और हम नॉलेजेबल वीडियोज़ भी अलग अलग डालते रहते हैं गाइज, तो आप उन्हें भी चेकआउट करते रहे गाइज। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करे बिना गाइज अब गाने की तरफ चलते हैं और हम सीधे रिएक्ट करते हैं MC स्टैन का अस्तगफिरुल्लाह, एंड लेट्स सी व्हाट यू वांट टू से। इन द हाउस, लेट्स रिएक्ट गाइज। ये MC स्टैन इन द हाउस। भाई हर बार नया लुक के लेकर आते हैं। ये तो पुराना है, तो ये पुराना है, पर मतलब सुनना माम, वो तस्वीर किधर रखी ली रे? दुकान है। अरे जींस नहीं रे माँ, वो तस्वीर नहीं क्या? अरे वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह का मीनिंग।
माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, सीलिंग ब्रिज माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं। दारू पिया मैंने आज सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडेला सीलिंग डीलिंग मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स। नशे के बिना मेरे को आ रही नहीं फीलिंग। मैं झूठ बोलना चाहता पर ना सच निकल चाहता मेरा हर एक पार्ट यहाँ पे सच बोलना चाहता मैं। हक से मैं गरीब हक से मैं। यहाँ पे वो यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि गाइज मैंने दारू पी और दारू मैंने इसलिए पी थी कि जिससे मेरी फीलिंग्स बाहर निकल के आए, जो मेरे इमोशंस है जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए, पर वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद वो इस तरीके से बता रहे हैं उस चीज़ की मुझे आदत सी पड़ गई और मैं फिर नशे और उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाँ, और मेरी फीलिंग्स मर सी गई और मैं मर सा गया बिल्कुल। क्योंकि यार बिना फीलिंग के आदमी, अगर किसी आदमी के अंदर फीलिंग नहीं है तो इज स्टोन कोल्ड, जैसे डेड बोलते हैं ना। बिल्कुल, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं मैंने इतना नशा किया कि मेरे अंदर की फीलिंग्स डेड हो गई। जिन फीलिंग्स को जगाने के लिए उन्होंने वो नशा किया या जो लीकर यूज करी या जो भी कुछ उन्होंने करा, उन फीलिंग उससे वो फीलिंग्स एनहांस होके तो नहीं आई, बल्कि जो फीलिंग थी वो भी मर गई। वही वो बताना चाह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी मदर से भी माफी मांग रहे हैं, गॉड से भी माफी मांग रहे हैं, और मतलब वो ये बोल रहे हैं मैंने ये किया गलत, मैंने वो किया गलत, और मतलब सबके बारे में जो गलत जितने रिग्रेट्स हैं उनके सारे निकाल रहे हैं। ही इज टोटली टॉकिंग अबाउट हिज ऑल हिज रिग्रेट व्हाटएवर ही इज डन इन हिज पास्ट, सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इन दिस सॉन्ग। तो चले गाइस रिएक्ट गंजेली हक से मैं छपरी उसका रीजन था बस्ती। मैं बस्ती का हस्ती पर बस्ती के बच्चे की फ्री में थी मस्ती। मैं जिंदा हूँ अभी मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती। मेरे को फील होता गिल्टी लेकिन एक रीजन से मिलती। बड़े बाल सिल्की मतलब हुजूर की जुल्फे तेरे को समझेगा नहीं। दुआ अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। गाइस वो वही चीज़ कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई लुक्स और मेरी चीज़ों के वजह से कई बार मुझे मस्जिद में आज भी एंट्री नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं मतलब ये प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी पड़ी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑल द थिंग्स जो मैंने अपने पास्ट में करी हैं या जिस तरह मेरा गेटअप है, क्योंकि रिलीजन्स में इन चीज़ों को बहुत गलत टैबू समझा जाता है। हाँ, थोड़ा सा गलत समझते हैं। तो अब और एक्चुअली अगर थोड़ा सा देखा जाए तो MC स्टैन मुस्लिम हैं, रिलीजन से अगर देखा जाए तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ जस्ट अपनी जनता के लिए या उनको वो करने के लिए। उनका एक अपना अलग वो बना रखा है, तो ये सब चीज़ें टैबू भी हो जाती हैं। टैबू भी है और उनका एक कारण भी है। देखिए वो बता रहे हैं कि मैं खुद एक बस्ती से हूँ, और बस्ती में ऐसी चीज़ें थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि या तो आप गैंगस्टर बनोगे, या आप नशेड़ी बनोगे, या आप ड्रग एडिक्ट बन जाओगे, या मतलब आप इन चीज़ों में, या फिर ड्रग डीलिंग्स में निकल जाओगे। यही सब है वहाँ पे, वो जो बता रहे हैं, जो ये हुड्स हैं। अब यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को चुना जिससे वो थोड़ा ऊपर निकल के आए, पर जिस चीज़ को उन्होंने चुना, जिस तरह से चुना, वो कई जगह उस चीज़ों का अपोज भी मिला उन्हें। शायद उन्हें मस्जिदों में नहीं आने दिया, पर उनका ये कहना है कि इन्हीं चीज़ों के वजह से आज मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूँ। कहीं ना कहीं वो डीपली यही बात कहना है, यही बात कहना चाह रहे हैं। और वो ये भी है उनका, वो सीधे गॉड से माफी मांग रहे हैं, बीच से कोई कनेक्शन नहीं किसी का, सीधे गॉड से कह रहे हैं यार मेरे से जो गलती हुई है ना, आप मुझे माफ करो, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। तो ये पूरा अभी तक चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। माफ करो साफ करो। अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी। शैतान मेरा होमी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी। जन्नत वो दूर की बात, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं। एंजाइटी होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक पिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा। मेरा बाप जाने का 4 बार धक्के से लक्के पे माँ बाप पे छार खा रहा। आज मेरे को समझा मैं क्या करा, क्यों करा, हटकुन से दूर करा। मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना, क्यूट बना, चिकना। शायद वो यही कह रहे हैं, देखिए कि मैं कूल बना, डूड बना, तभी मेरे घर में 2 टाइम का फूड बना। तो आज वो कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने चीज़ें करी उन्हीं के वजह से कहीं खाना मेरे घर पे आया है, जो कमियां थी, मतलब एक बेसिक नीड भी मेरे घर पे पूरी नहीं हो पा रही थी।
और इसी के वजह से वो पूरी हुई। और कभी कभी ना अक्षित यार ऐसा होता है कि आपको ना जरूरी नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करना पड़े, कभी कभी आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो चीजें करनी पड़ती हैं जो आपके लिए ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है सोसाइटी में टैबू हो या कुछ भी हो, पर अगर आपके लिए ठीक है ना तो आप वो चीज करते हो। और कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको भी पता है ये गलत है, दुनिया को भी पता है गलत है, पर आपके पास जो टैलेंट है या आपका जो काम है, आपके अंदर जो चीज है वो वही है और आप वही करके ही निकलोगे, तो वो करना भी पड़ता है। हाँ, एट द एंड जब आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत, आपके अंदर गलत काम करने का टैलेंट है तो आप गलत काम ही करने स्टार्ट कर दो। और गलत काम इन द सेंस ये नहीं कि आप कुछ चोरी चकारी कर रहे हो या इलीगल थिंग्स कर रहे हो, ये नहीं। अगर उनके अंदर टैलेंट था कि वो रैप कर सकते हैं या उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं रैप कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, और उस चीज को रिलीजन में अपोज करा जाता है भाई ये सारी चीज, राइट। तो लेकिन उन्होंने तब भी करा और आज वो सक्सेसफुल हो गए। तो तब वो ये बात कह रहे हैं कि यार आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैं कूल बना, जो मैं डूड बना, उसी की वजह से मेरे घर में 2 टाइम का फूड बना। और यार एक बात है, सोसाइटी कुछ भी कहे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी फैमिली के लिए ही वो करते हो ना। आप अपनी फैमिली, पेरेंट्स हैं, उनको भी देखना है। आप सोसाइटी कितना आपके लिए कर लेगी, आपने खड़े होना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आपको करनी पड़ती हैं चीज़ें, सोसाइटी कहती रहती है, राइट। तो चलिए फिर यही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाने के साथ। लिखेला कुरान में सब मना, जीना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना, मैं क्या करूं, केयर करूं, पैर बढ़ूं, फोन ऑफ करूं या फिर मैं 4 गज की तरह चेयर करूं, आज मरूं कल मरूं, फर्क नहीं पड़ता किसको किसका, फिर भी मैं शेयर करूं। अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, हाय भाई चल तौबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगता माफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, काफी काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी, रो रो के थक गया, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, तो पूरा हुकी गाइस उनका वो जो माफी मांग रहे हैं, से तू बने लालक से, ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे, रमजान के महीने में बन बच्चे लोग मस्ते हंसते फंसते, तुम भूल गए रस्ते, ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आज ताज मेरे सिर पे परेशान, हर एक फिरके में को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना कर्म करते चलो, क्योंकि सोसाइटी आपको कहती रहेगी। अब वो जैसे ये बोल रहे हैं जा नमाज पे बैठा शैतान करके, शैतान कर रहे हैं नमाज, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं यार जो तुम नमाजें पढ़ लो, अगर तुम अपनी फैमिली के लिए खड़े नहीं हो पाए, 2 टाइम का खाना नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो क्या करना है फिर उस ऐसे। वो यही कहना चाह रहे कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं 5 टाइम पे पढ़ भी रहे हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं उनके भी कमियां हैं, उनके वो जो शैतान जो बोल रहे हैं ना कि वो जो हमारे उनके लोगों के अंदर भी कुछ बैड क्वालिटीज है, जो बैड क्वालिटीज है, पर स्टिल वो कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अंदर से साफ होना पड़ेगा, तभी आपको जो भी आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, उसका तभी आपको चीज का फायदा मिले। तो वही है कह रहे वो शैतान को कहीं ना कहीं कि तो यही थोड़ा सा रेफरेंस दिया उन्होंने इसी तरह के से कि भाई आप जो भी चीज कर रहे हो वो सही करो। मैं शायद वो चीज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं दिल से उस चीज को कर रहा हूँ, और मैं अगर कुछ गलत मैंने किया है तो मैं सीधा अपने गॉड से अपने माफी मांग रहा हूँ डायरेक्ट कि हाँ भाई हुई है गलती, कहीं ना कहीं मुझसे ये गलती हुई है। मुझे बिल्कुल मानना पड़ेगा, लिखा बहुत अच्छा है यार। काफी सीरियस है, स्टोरी टेलिंग ही रात को लगता तो बाप को पूछ, मेरे शायद से तुझ नहीं मांगता मेरे को कुछ, बस मांग रहा मैं माफी, अपना दिल साफ करो, माफ करो, अगर हो सके तो मेरे को दुआ में तुम याद करो, खुदा हाफिज। दुआ में मुझे तुम याद करो अगर हो सके। मेरा मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, आई एम जस्ट सीकिंग फॉर द फॉरगिवनेस फ्रॉम माय गॉड एंड फ्रॉम माय मदर। यही उनका मेन मतलब थीम ही यही है, थीम यार, माफ़ी। और पूरे उसमें ना मैं आपको बता रहा हूँ ना यार अक्षित, मैंने MC स्टैन को जब इस गाने में सुना था ना पहले, मैंने इस गाने को काफ़ी पहले भी सुना हुआ था, और उस टाइम पे मैंने सुना, मैंने कहा यार ये गाना क्या लिख दिया भाई इस बंदे ने। और एक एक चीज़ आप राइमिंग स्कीम्स देख लो, टेक्निकली भी अगर आप देखो तो जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बैठाया है, फ्लो देख लो आप, हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही है। एक बात MC स्टैन की है, फ्लो बड़ा स्मूथ है, कहीं पर ऐसा नहीं लगता है कि वर्ड्स को बैठाने की कोशिश की जा रही हो, स्मूथली चलता है इनका फ्लो, और बात बहुत गहरी कर जाते हैं कई बार। तो यही है मतलब
जो लोग को लगता है कि MC स्टैन सिर्फ हाँ वैसे जॉनर्स करते हैं, थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि फन टाइप और थोड़ा सा ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा, पर गाइज आप ये गाने को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना डीप भी लिख सकते हैं। और लिखा है उन्होंने 3 साल पहले, पुराना गाना है, 2020 की एल्बम से है ये गाना, तो आप लगा लीजिए खुद ही। और कहीं ना कहीं जो इनके हेटर्स थे ना इस गाने से पहले, उनका ना मुंह बंद हो गया था इस गाने को सुन के, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल टैलेंट पता लगा था MC स्टैन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो पता नहीं क्यों एक ऐसी सोच क्यों है लोगों की कि जो बंदा सीरियस लिख रहा है बस वही अच्छा रैपर है। ऐसा नहीं है, लिखने के भी तरीके हैं और टॉपिक्स भी बहुत अलग अलग होते हैं गाइस। आप किस टॉपिक पे डिपेंड करता है कि उस टॉपिक के अंदर आप जो लिख रहे हो वो किस तरीके से लिख रहे हो, शब्दों के साथ आप कैसे खेल रहे हो, सिलेबल्स के साथ आप कैसे खेल रहे हो, राइमिंग वर्ड्स के साथ आप कैसे खेल रहे हो, कहाँ पे आप अपनी वॉइस को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो शब्दों के अकॉर्डिंग। और जैसे बहुत जगह पे अलग अलग रैपर्स अलग अलग तरीके से शब्दों को तोड़ते हैं है ना, तो सब्लिमिनल्स मारते हैं। जैसे हमने एक जगह सुना था अरशद वारसी, हाँ, तो अरशद और वॉर सी, तो उन्होंने शब्द वो वही है अरशद वारसी, पर उसको तोड़ा इस तरह कि उसके 2 मीनिंग बन गए। एक तो एक्टर हो गए अरशद वारसी और एक अरशद वॉर सी की मैं वैसी ही वॉर से वो हो रहा हूं। जैसे तो एक एग्जांपल एमी बंटाई ने एक जगह बोला था, मेरे फैन तेरे फैन करते मुझे अब्यूज, तो ये चीजें ना ये मास्टरी होती है आपकी, आप बहुत सालों में सीखते हो। बिल्कुल, तो ये चीज को आप ढूंढो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। ये सोचने के बजाय कि यार ये सीरियस कर रहा तो ये भयंकर ही कर रहा होगा, या ये मजाक में कर रहा है, या मतलब ये थोड़ा सा फन मूड में कर रहा है, या ये दूसरे जॉनर्स में कर रहा है, तो कई अच्छा रैपर्स बहुत फनी रैप करते हैं, पर इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो अच्छे रैपर्स नहीं है, वो बहुत तगड़ा रैप करते हैं। उस फनी चीज में भी वो इतनी चीजें बोल जाते हैं कि भाई साहब आप उन्हें डिकोड करने जाओगे तो कहोगे अरे यार ये ऐसे बोल रहा था भाई। बिल्कुल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वो एक गाना आपने सुना होगा, ओ हो, वो गाना कितना फन लविंग लगता है। हाँ। और आप उसके एक्चुअल में लिरिक्स पढ़ेंगे ना, वो एक सैड सॉन्ग है एक्चुअली। उसका जो मेकर है वो एक सैड सॉन्ग बनाने गए थे और वो उन्होंने जिसको दिया उसकी बीट वीट सब तैयार कर रहे हैं, उसने बना दी बिल्कुल हैप्पी बीट। वो गाने को जब मैच करा गया और जब निकाल दिया गया, वो जो उसके मेकर है, मैं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है उनके, और उसकी लिरिक्स तारे गिन गिन याद में तेरी राता नू रोक ना पावा आँखियां बिचो। वो तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसी चीजें होती। अब उन्होंने उसको जब जिससे उन्होंने बनवाया, उन्होंने उस पर हैप्पी बीट्स और वैसी बिल्कुल डांसिंग ग्रूविंग बीट डाल दी, तो वो परेशान हो गए यार ये तो गाना ही अलग था। और लेकिन जब वो निकला तो आतंकी मच गया, वो आज तक बज रहा है। और भाई साहब उस बिल्कुल सही पकड़ा है इसने, मैं भी आज ही नोट कर रहा हूँ इस चीज हाँ। को। ये बहुत सही बात कही इन्होंने कि आप ना बहुत सैड चीज को भी बहुत फनी वे में कह सकते हो, और बहुत फनी चीज को भी बहुत अलग तरीके से कहा जा सकता है। ऐसा कोई तो ये बेस्ट एग्जांपल है। ये एक रैप नहीं है, ये एक सॉन्ग है, पर एक हमारी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। ये मैंने भी आज ही नोट किया। तो ये ऐसा सीन है क्योंकि उन्होंने खुद ये बात कही है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था बहुत समय पहले, तब उन्होंने बताया थी ये पूरी कहानी इस गाने की। तो दिस इज ये होता है गाइस। तो आप ये चीज देखिए कि जो आर्टिस्ट है, जो वो लिख रहा है, वो ये मैटर नहीं करता वो किस टॉपिक पे लिख रहा है, पर वो लिख कैसा रहा है और वो कैसे अपनी बात को कह रहा है और किन शब्दों का प्रयोग या किन लिखारी शब्दों का प्रयोग वो कर रहा है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। देखिए तो आप जो हेटर्स भी हैं ना, वो हेटर्स इसलिए हैं क्योंकि शायद वो MC स्टैन या उसकी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और जो उसके लवर्स हैं, फैंस हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। या तो वो उन जो भी बातों पे MC स्टैन बोलते हैं, आप किसी ना किसी टॉपिक पे कोई इंसान कनेक्ट कर जाता है कहीं ना कहीं, वो भी वो फेस कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो स्लम से ही है या वो उधर से ही है, ऐसा नहीं। कहीं भी उसने कोई ऐसी बात बोली कि यार मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिया। अब कोई और इंसान है जिसको अंदर ये लगता है कि मैंने भी अपनी मदर को बहुत दुख दिया, तो कनेक्ट कर जाता है उससे। ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो आप कनेक्ट कर जाते हो और आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, और ऐसी फैंस भी बनते हैं यार गाइस। वही तो गाइस, हम भी इस पे इतना ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गाना सच में बहुत डीप है और हम चाहते हैं कि इस गाने की एसेंस और इसका जो बेस लाइन है ना, जिस बेस पे इस गाने को बनाया गया है, वो आप लोग को समझ में आया एक्चुअली ये है क्या। जो जितनी हमारी नॉलेज है, जितना हम समझ पा रहे हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको कुछ लगता है, आपको भी कुछ लगता है कि यार इस बारे में ये बात भी बोल रहे हैं, या
ऐसी कोई बात है या अपनी कोई फीलिंग आप हमसे शेयर करना चाहते हैं गाइस, तो कमेंट बॉक्स को यूज करिए, प्लीज यूज करिए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जितने भी MC स्टैन फॉलोवर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, प्लीज लिखिए और कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज आप शेयर करिए उनके बारे में भी और जो आपको लगता है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, जुयाल ब्रदर्स का ये रिएक्शन है एंड गाना बहुत ही बढ़िया गाइस। होप आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप जाके एक बार MC स्टैनी के ऑफिशियल चैनल पे जाके इस गाने को देखिए और इसका डीप खोदा वाला रिएक्शन देखने के लिए आप आइए हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोशिश करी है इसे पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने की कि जो हम आपको समझा सकें। सो गाइज हम दोबारा वापस आएंगे आपके पास एक नया तड़कता फड़कता धमाकेदार ब्लास्ट वाला गाना लेके, जिसमें और कुछ आतंक मचा रखा हो किसी एक अच्छे आर्टिस्ट ने। सो टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।